हालेलुया हालेलुया। सभी कलीसियाएं, ऑनलाइन कलीसियाएं अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरी पवित्र प्रेजेंस में आज जितने भी जन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद, ऑनलाइन इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक मन है खुदावंद, डिस्टेंस बैरियर बिल्कुल नहीं है खुदावंद। तो ऑनलाइन कलीसियों को भी छूता है प्रभु जी। दूर दूर बैठे लोग भी जब तेरे वचन को सुनते हैं तो लोग चंगे होते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इन कलीसियों के लिए। वचन कहता है कि पौलुस ने तो पत्रियां लिखी, तो उसी के द्वारा लोग जो है विश्वास में आ गए, प्रभु में आ गए थे। तो जितने भी जन आज ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा लोगों को छुए खुदावंद। हर एक शैतान का असर खत्म हो जाए इन लोगों से, शैतानी आवाजें इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, सारी डिस्ट्रैक्शन की आत्मा इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए। भरमाने वाली स्पिरिट्स इन लोगों को छोड़ के जाती रहे प्रभु जी। इनके स्पिरिट्स को, आत्मिक लाइफ्स को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी। इनकी प्रार्थनाओं को मजबूत करें, इनके बाइबल रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें खुदावंद, इनके उपवास को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें प्रभु जी, लंबा करें खुदावंद। खुदावंद ये तेरे भवन के साथ जुड़े रहें प्रभु जी। सारी डिस्ट्रैक्शंस, भरमाने वाली स्पिरिट्स इन लोगों को, इनके परिवारों को, घरानों को छोड़ के जाती रहे प्रभु जी। मैं तेरे ब्लड में लोगों को कवर करती हूँ खुदावंद, तेरे लहू की बाड़ा इन लोगों के इर्द गिर्द बांधती हूँ प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूतों के विजिटेशन की घोषणा करती हूँ प्रभु जी। तेरे स्वर्गीय दूत इन लोगों के परिवारों में विजिट करें खुदावंद, इनके सपनों में तेरे स्वर्गीय दूत विजिट करें परमेश्वर, इनके सपनों को चेंज करें खुदावंद। बैड न्यूज इनका हिस्सा ना ठहरे खुदावंद, खुशखबरी का प्रचार करें और गुड न्यूज को ही सुने खुदावंद। मैं धन्य कहती हूँ प्रभु जी, तेरे बड़े कामों को, तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदावंद। हे परमेश्वर तेरा सारा आदर, सारा जलाल खुदावंद, अपनी लाइफ से सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। तेरा नाम इन लोगों की लाइफ से ऊंचा हो और जलाल पाए और महिमा पाए खुदावंद। मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो मैं आप सभी का प्रभु की प्रेजेंस में, इस प्रोग्राम में, बी फ्रूटफुल में, इस ऑनलाइन टीचिंग में, इस ऑनलाइन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की, सबको जी आया कहती हूँ, सबका वेलकम करती हूँ, सभी कलीसियाओं का। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाएं हमारे साथ एक मन रहती, इस विजन के साथ एक मन रहती हैं, इस प्रोग्राम को लगातार सुनती और एक मन रहती हैं, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करें। और मेरी ये अंदर से ये प्रार्थना है और पवित्र आत्मा मेरे से ये बात कर रहा है कि जितने भी लोग लगातार इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और प्रभु के वचनों के साथ जुड़े हैं, संडे थर्सडे मीटिंग्स के साथ जुड़े हैं, उनकी लाइफ से सारी भरमाने वाली जो स्पिरिट्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट्स हैं, जो प्रभु की संगति करने से रोकती हैं, वो सारी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं नाश हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी तरह से प्रभु के साथ जुड़े रहें। अपने फोन पर जो भी आप देखते हैं उसका चुनाव करें, डिसाइड करें कि मैं क्या देखूंगा, क्या नहीं देखूंगा। अपने आप को शैतान के लिए ओपन ना करें, क्योंकि यदि आप पाप करते हैं तो आप शैतान को फीड कर रहे हैं। जब आप पाप करते हैं तो शैतान आपकी लाइफ में स्ट्रांग होता है, मजबूती के साथ और खड़ा होता है, और बीमारियों के साथ, और डिस्ट्रैक्शंस के साथ, और बंधनों के साथ खड़ा होता है। और लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप रोज़ों को रखते हैं, जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो उस पाप को आप नहीं कर पाते। जब पाप नहीं करते तो उसका खाना शैतान को नहीं मिलता और वो आपकी लाइफ से कमज़ोर होता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि ये शैतान का जो खाना वो पाप है। कलीसियां जो पाप करती, जो लोग पाप करते हैं, वो शैतान का खाना है। शैतान को, दुष्ट आत्माओं को फीड ना करें। अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को रिजर्व रखें, अपने आप को शैतान के लिए, उसके चंगुल में फंसने के लिए, उसकी ट्रैपिंग्स के लिए, उसके साजिशों के लिए अपने आप को ओपन ना करें। हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़े रहें। वचन कहता है कि जो कलीसियां हैं वो परमेश्वर की दुल्हन है। तो यदि वर्ल्डली लाइफ में दूल्हा और दुल्हन कि यदि आपस में ना बने, यदि आपस में वो टाइम स्पेंड ना करें, यदि आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, यदि वो अलग, दूल्हा अलग सोचे, दुल्हन अलग सोचे, उनकी थिंकिंग मैच ना करें, वो किसी भी चीज़ में, किसी भी फैसले पर एक साथ ना पहुंच पाए, यदि उनके मत जो है डिफरेंट हों, उनकी सोच डिफरेंट हो, यदि उनके स्वभाव डिफरेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी जो मैरिड लाइफ है वो लंबी नहीं चलेगी, वो डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, वो अलग हो सकते हैं। सो उसी तरह से जो कलीसिया है वो मसीही की दुल्हन है।
सो एक दुल्हन को, एक कलीसिया को फिर अपने दूल्हे के, अपने परमेश्वर के कितना करीब रहना होगा, ताकि शैतान कोई भी काम ना कर सके, ताकि आपका मत और परमेश्वर का मत एक रहे, ताकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच एक रहे, ताकि आप और परमेश्वर के स्वभाव में कोई अंतर ना रहे, ताकि जैसे परमेश्वर पवित्र है आप भी पवित्र रह सके, जैसे परमेश्वर हर एक तरह के शैतान के अटैक से फ्री है आप भी फ्री रह सकें। सो आपको परमेश्वर के साथ जो है, एक दुल्हन को अपने दूल्हे के साथ, कलीसिया को अपने मसीह के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हालेलुया। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर के साथ, सहभागिता में जाएं परमेश्वर से, प्रार्थना में प्रभु के साथ बातचीत करें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि केवल थोड़ी सी प्रेयर करके उठ ना जाए, लंबी प्रेयर करें। जैसे आप अपने टाइथ को देते हैं, अपने पैसों का दशमांश देते हैं, अपनी प्रार्थना का भी टाइथ दें। 2.5 घंटे प्रेयर्स बैठ करें। यदि आपको प्रार्थना करने में दिक्कत हो रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं बिस्तर पर बैठकर, आप लेटकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किचन में काम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सैर करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आप मन लगा के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, वो प्रार्थना जो है वो असरदार नहीं होगी। आपका बहुत सी चीज़ों में ध्यान जाएगा, आपके मन में कई तरह के ख्याल आएंगे, आपका मन जो है परमेश्वर में नहीं लगेगा, आप प्रार्थना में आत्मा से नहीं भरेंगे। सो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि जब प्रार्थना करें तो जब डिस्ट्रैक्शंस हों, आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, तो प्रार्थना की पोजीशन में आ जाएं, बिस्तर से उठें और घुटनों पर बैठ जाएं। आप देखेंगे कि आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको छोड़ के चली जाएंगी। जब आप घुटनों पर प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, जब एक स्पेशल पोजीशन में प्रार्थना के लिए जब बैठेंगे, तो सारी डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से वो दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएंगी। आप जब प्रार्थना करेंगे तो फटाफट एकदम से जल्दी से परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जब भी आप रोज़ों में उपवास में जाएं तो सच में एक वैल्यू रखते हुए उपवास प्रभु में करें। वचन कहता है कि हामान ने जब गेम खेली, जब उसने परमेश्वर के लोगों को, यहूदियों को खत्म करने के उपाय करने लगा, तो लिखा है कि उस समय पर जो एस्तर थी उसने ड्राई फास्टिंग किया, 3 दिन और रात की प्रार्थना करने लगी। ड्राई फास्टिंग में वो ड्राई रोज़ों में चली गई और देखिए किस तरह से परमेश्वर ने एस्तर के द्वारा लोगों को बचाया। सो परमेश्वर ने सारी परिस्थिति को टर्न अराउंड कर दिया, शैतान को शर्मिंदा कर दिया, शत्रुओं को हरा दिया। सो उसी तरह से जब आप भी रोज़ों को रखते हैं तो प्रभु काम करता है। यदि हम बात करें दानियेल की, जिसने 21 रोज़ों में जब किया, तो स्वर्गदूत जब 21वें दिन उसके पास आता और कहता है कि जब तूने पहला ही रोज़ा रखा था तभी मैं अपनी जगह से निकल गया था तेरी प्रार्थना का उत्तर देने, तुझसे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में जो है शैतानी स्पिरिट्स ने उसे रोके रखा और कहता है कि मिकाएल ने आकर मेरी सहायता की। और वो कहता है कि जब तू परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, पहले ही रोजे में, पहले ही डे, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रेयर का उत्तर दे दिया था। उसी दिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रिलीज कर दिया था दानियेल के लिए, लेकिन आने में 21 दिन लग गए। सोचिए, यदि आप प्रेयर कर रहे हैं, आपने 1 दिन प्रेयर की है, आपने 6 महीने प्रेयर किया, आपने 2 साल प्रार्थना की और आपको आपकी प्रेयर का उत्तर नहीं मिल रहा, और यदि आज आप सोच रहे हैं कि प्रार्थना का कोई आंसर नहीं मिल रहा, प्रार्थना व्यर्थ है, शायद मेरे साथ परमेश्वर एक मन नहीं, जा प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते, जा प्रभु मेरी नहीं सुनते, अब मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और आप अपनी प्रार्थनाओं को कम कर दें, तो देखिए अगर दानियेल ऐसे ही करता, यदि वो अपनी प्रार्थना को रोक देता, यदि वो अपने रोज़ों को जो ड्राई फास्टिंग में था उसे रोक देता, तो क्या होता। 21वें दिन तक वो उसने अपने रोज़ों को कंटिन्यू रखा और दूत उसके पास आ पाया, तो क्या ये पॉसिबल था। अगर वो 10वें दिन, वो दूसरे हफ्ते, अगर वो 15वें दिन अपने फास्टिंग को रोक देता, तो परमेश्वर के दूत जो उसके पास उसके आंसर्स को लेकर कभी ना आ पाते। हालेलुया। सो इसलिए जो भी आप आत्मा में करते हैं, जो भी आप स्पिरिट में करते हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, जो भी आप प्रभु के वचनों को पूरा करते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आप रोज़ों में हैं, उसे ना तोड़ें, कंटिन्यू रखें, अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू रखें, लगातार प्रेयर्स करें, डेली प्रेयर्स करें, हर रोज़ प्रेयर करें, निरंतर प्रेयर करें,
प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता, आपका बाप है, आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। सो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपनी प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा, कभी मिस नहीं किया था, चेलों को भी कह रहा था कि क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सका, तो उसी तरह से प्रभु आप लोगों को भी कहता है कि मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के साथ सहभागिता में जाओ, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ। प्रभु के साथ किसी भी तरह का आपका कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। याद रखें, इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर का तिरस्कार किया, बार बार परमेश्वर को क्रोधित किया, बार बार प्रभु के वचन को तोड़ा, बार बार परमेश्वर के वचन से फिर गए, बार बार प्रभु के वचन को तोड़ा। और लिखा है कि वो कितने सरवाइव करना उनका मुश्किल हो गया था, उनकी स्ट्रगल्स कितनी लंबी हो चुकी थी और वो अपनी उस वायदों के स्थान तक पहुंच नहीं पाए थे जो परमेश्वर ने उनके लिए सोचा था। सो इसलिए निरंतर प्रेयर्स में बने रहें, प्रभु के वचन को लगातार फॉलो करते रहें और प्रभु के करीब रहें। यदि हम देखें तो परमेश्वर है जो हमेशा चाहता है कि प्रभु आपको डिलीवर करे, आपको ब्लेस करे, आपको चंगा करे, आपको हील करे, आपको छुटकारा दे, अपनी शांति दे खुदावन, अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ में पूरा करे, अपनी आत्मा से आपको भरे, अपनी गैर भाषा के वरदानों से, अपने दानों से आप लोगों को भरे। परमेश्वर ये चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अपने छुटकारे को रिसीव नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहते हैं फिर भी रिसीव नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि उनका परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो चुका है, जो परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन है वो टूट चुका है, वो कड़ी जो परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ने वाली है वो टूट चुकी है, वो ब्रेक हो चुकी है। सो इसीलिए प्रभु तो चाहते हैं कि तुम चंगे हो जाओ, लेकिन तुम चंगे हो नहीं पा रहे। प्रभु तो चाहते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओ, लेकिन तुम शुद्ध नहीं हो पा रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम डिलीवर हो जाओ, लेकिन तुम छुटकारा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसमें कमी जो है, इसमें गलती जो है वो परमेश्वर की नहीं है, इसमें गलती जो है वो इंसान की है, इसमें गलती आपकी है। आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग और मेंटेन नहीं किया। आप कभी आत्मा में, स्पिरिट में कभी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कभी प्रार्थना को छोड़ देते, कभी पाप कर लेते, कभी पाप को छोड़ देते हैं। सो कभी परमेश्वर के साथ उस कनेक्शन को बना लेते हैं, कभी उस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं, प्रभु चाहते हैं कि आप फ्री हो जाएं। हालेलुया। आज हर एक जन को छुटकारा चाहिए, चाहे वो अपनी लाइफ में छोटे लेवल पर है, चाहे वो बड़े लेवल पर है। जो बड़े लेवल पर है उसे डिफरेंट रीति का शैतान के साथ उसकी फाइट्स हैं और परमेश्वर से उसे और हाई लेवल का फेवर चाहिए। जो अपनी छोटी सी दुनिया में छोटी सी जीवन को जी रहा है, उसकी लाइफ में डिफरेंट शैतान के साथ उसकी स्ट्रगल है और उसमें भी प्रभु से उसको छुटकारा चाहिए। तो आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में जो है आपको छुटकारा चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हो चुका हूँ, मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो चुका, मेरी शादी हो गई और बेटा हो गया, बेटी हो गई, अच्छा काम चल रहा है, तो मैं फ्री हूँ अब और मुझे अब जरूरत नहीं है किसी की भी, अब मैं जस्ट नॉर्मल प्रेयर करूं, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को शैतान के लिए बिल्कुल भी ओपन ना करें। जिस भी कंडीशन में है, चाहे वो आपकी बेटर कंडीशन है, चाहे आप इस समय वर्स कंडीशन में हैं, आपको हर समय शैतान से दूर रहने का, शैतान को हराने का प्रयास करते रहना है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? यदि आपको लगता है कि मैं सुखी हूं, फिर भी प्रार्थना में बने रहें, ताकि जो शैतान है वो प्रभु के बाड़े को, सुरक्षा को वो तोड़ ना सके और आपकी लाइफ में वो एंटर ना कर सके। आपको लगातार प्रेयर्स में रहना है, अपने छुटकारे को आपने लगातार ग्रहण करना है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो क्या चाहते हैं कि आप अपने छुटकारे को ग्रहण करें, अपनी हीलिंग को ग्रहण करें। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को देखें, मत्ती 8, उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। एक कोढ़ी ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर ने आगे से क्या किया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने क्या कहा? हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा।
उसी तरह से कलीसिया, परमेश्वर क्या है, वो चाहते हैं कि आप शैतान के चंगुल से बाहर निकलें। परमेश्वर चाहते हैं कि शैतानी बेड़ियों से आप बाहर निकले, वो बेड़ियां टूट जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप डिलीवर हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने छुटकारे को ग्रहण करें। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि आप डिलीवर हो जाएं, आप अपनी टेस्टिमनी को ग्रहण करें। परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज लोग हील नहीं हो पाते, फिर भी लोग डिलीवर नहीं हो पाते, फिर भी लोग प्रॉब्लम्स में हैं। सो उसमें दोष जो है वो एक इंसान का है जो परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को मजबूत नहीं कर पाता, जो परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, बार बार पाप में गिरता, बार बार अपनी प्रेयर्स को मिस करता, बार बार संगतियों को मिस करता है, बार बार वचन को तोड़ता है। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप फ्री हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप हील हो जाएं। यीशु चाहते हैं कि आप छुटकारा पा जाएं, आप हील हो जाएं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज से अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। हालेलुया। हर उस आदत को त्याग दें, हर उस काम को त्याग दें जो आपको परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है। जब प्रेयर का टाइम है और उसी समय आप टीवी देखने बैठ जाते हैं, तो उस प्रोग्राम को, जो प्रार्थना के समय में आप देखते हैं, उस प्रोग्राम को त्याग दें। उस फोन को जो आपका टाइम वेस्ट करता है उसे कम कर दें। उस रिश्तों को जो प्रभु में नहीं है, वो बेमानी रिश्तों को अपनी लाइफ से त्याग दें, दूर कर दें। हालेलुया। उस आलस की स्पिरिट को त्याग दें जो बहुत सोते हैं। आप प्रार्थना करें और फास्टिंग करें। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो जो शैतान है उसका खाना पाप है, पाप में ना पड़े, पाप से दूर रहें, पाप से भागें, पाप से नफरत करें, पाप से हेट करें। जैसे यूसुफ ने पाप से नफरत किया, वो पोतीपर के घर से दूर हुआ, उस लेडी से पाप नहीं किया। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी बॉडी को ट्रेंड करें जैसे डैनियल ने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया, अपने आप को ट्रेंड करें। जैसे यहोशू ने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया कि वो जब मूसा प्रार्थना में रहता था और पूरे सारे इजरायली अपने अपने तंबुओं में रेस्ट करते थे, सो रहे होते थे, अपनी अपनी चीज़ों में बिजी रहते थे, उस समय जो यहोशू वो तंबू के बाहर बैठा वेट करता था, वो जागता रहता था। अपनी बॉडी को ट्रेंड करें, प्रार्थनाओं में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया। यदि प्रार्थनाओं में डिस्ट्रैक्शन होती है आपको, तो प्रार्थना की पोजीशन में घुटनों पर आ जाएं, हाथों को उठाकर प्रेयर करें, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएंगी। उसके बाद चाहे आप नॉर्मली बैठें, फिर आप चाहे चल के प्रेयर करने लगें, लेकिन शुरुआत घुटनों पर आकर ही करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो इस रीति से प्रभु आपको छुएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं। सो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि शायद प्रभु पक्षपात करता है। नो, परमेश्वर किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करता। बट एक इंसान है जो कि अपनी तैयारी नहीं रखता, एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को परमेश्वर के आगे जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता, जिसकी वजह से वो चुना नहीं जाता। यदि हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है। सारा साल हमें स्टडी करनी पड़ती है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है उस सिलेबस के लिए। फिर जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वो हमारी तैयारी, वो हमारी मेहनत, जो हमने रात रात जाकर जो हमने स्टडी की है, वो काम में आती है। अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स के साथ हम पास हो पाते हैं। सो उसी तरह से अपने आप की तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें प्रार्थना में, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे, जब प्रभु अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ में सिद्ध करना चाहे, तो आप पूरी तरह से तैयार हों। आप आत्मा में पूरी तरह से तैयार हों, आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को ट्रेंड किए हों, आप पूरी तरह से पाप से अलग हों। हालेलुया। आप पूरी तरह से प्रभु के वचन पर हों, आप पूरी तरह से परमेश्वर के करीब हों। धन्यवाद यीशु। सो जिस तरह से एक दुल्हन अपने दूल्हे के पास रहती, उसकी बात सुनती है,
उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, उसके साथ दुख और सुख में बनी रहती हैं। सो उसी तरह से एक कलीसिया मसीह के अधीन रहे, मसीह की सुने, मसीह के पास रहे, यीशु को ओढ़ लें, यीशु को पहन लें, यीशु को पूरे मन से पूरे दिल से अपना लें आज से। हालेलुया। आज जब आप कोई भी आदत को त्यागेंगे, कोई भी ऐसी चीज को आप त्यागेंगे जो प्रभु में नहीं, एक हफ्ता आपको मुश्किल हो सकती है, 10 दिन आपको मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने आपको इस तरह से बनाया है कि आप किसी भी चीज में अपने आप को ढाल सकते हैं। आप पूरी तरह से प्रभु में मग्न हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह से पतरस जब प्रभु के वचनों को सुनाता था, बहुत से लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं कि दिन में 3-3 हजार लोगों ने बैप्टिज्म लिया, और लिखा है कि बहुत से लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते थे, प्रार्थनाओं में लौलीन थे और परमेश्वर की सेवा में पतरस के साथ, प्रेरितों के साथ, चेलों के साथ आ गए थे। सो उसी तरह से अपनी बॉडी को ट्रेन करें। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने इसे योग्य किया है कि आप प्रभु के करीब रह सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु के पास रहें। ऐसे हम पुराने नियम में यदि देखें तो जब प्रभु की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में गया तो उस घर में बरकत आ गई थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो उस घर में उद्धार और साल्वेशन आ गई थी। उसी तरह से मेरा विश्वास है कि जब प्रभु का वचन आज आपके जीवनों में पहुंच रहा है, आप सुन पा रहे हैं प्रभु के वचन को, आपके घरों में ये वचन पहुंच रहा है। जैसे ओबेदेदोम के घर में जब प्रभु की वाचा का संदूक पहुंचा तो बरकत आ गई, साल्वेशन आ गई, आशीषें आ गई, खुदा ने ऊंचा कर दिया, सारे महिमा में भंडारों को खुदा ने उसके लिए खोल दिया, अनुग्रह ग्रेस से भर दिया, सारा फेवर उसे दे दिया, खुदा ने सारी तरह की कमजोरियों को खत्म कर दिया। मेरा विश्वास इस वचन के द्वारा, इस विजन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों के द्वारा, इन कलीसियों के द्वारा, एएनएम मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर जो है आपके घरों में आएंगे, आपके जीवनों में आएंगे और प्रभु बरकतों को लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बस अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इस योग्य करें कि प्रभु जब आपको देखे तो आपकी पूरी तैयारी हो। हालेलुया। डेली बाइबल रीड करें और जब वचन पढ़ें तो उसे रीड करें, वचन को स्टडी करें, वचन को मेमोराइज करें, वचन को याद करें, वचन को अंगीकार करें, वचन को अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम करें। आप देखेंगे किस तरह से आपकी प्रार्थनाएं असरदार होंगी। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग करें। ड्राई फास्टिंग और सिंपल फास्टिंग और प्रेयर्स जो है आपके लिए एक वेपन की तरह है, आपके लिए एक हथियार है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। जब आप इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परमेश्वर ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जैसे डैनियल किसी के साथ लड़ा नहीं, वो लगातार प्रार्थना में और लगातार रोजों में रहा, और जो वो दूत था जिसे शैतान ने रोका था स्पिरिचुअल रेल्म में, वो दूत जो है उस शैतान को हराकर डैनियल के पास आ पाया। आप जस्ट प्रेयर्स में रहें, आप रोजों में रहें। जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो भी युद्ध है वो आपके लिए स्वर्गीय दूत जो है शैतान से, शत्रुओं से लड़ेंगे, आत्मिक युद्ध होगा और आप जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इन कलीसियों के लिए। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, इनकी लाइफ से हर तरह की कमी और घटी को दूर करे परमेश्वर। इनके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें खुदावन। हर एक कनेक्शन जो शैतान तोड़ना चाहता है खुदावन, वो सारे शैतानी स्पिरिट्स, वो सारी शैतान की योजनाएं कैंसिल हो जाएं प्रभु जी। इनके साथ प्रभु जी अपने सहभागिता प्रभु जी कलीसियों के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें प्रभु जी। इनकी लाइफ में अपने कार्यों को सिद्ध करें प्रभु जी। एक एक जन पे तेरा आत्मा उतरे प्रभु जी। हे परमेश्वर, तेरे कामों को करने वाले, वचन को पढ़ने वाले, वचन को अंगीकार करने वाले, आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले बना दे प्रभु जी। एक एक जन को खुदावन तेरे मैं ब्लड में कवर करती हूँ प्रभु जी। सारी डिस्ट्रैक्शन भरमाने वाली स्पिरिट्स इन लोगों की लाइफ को छोड़ के जाती रहे खुदावन। जिन लोगों के द्वारा शैतान डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिन लोगों के द्वारा इन्हें भरमाना चाहता है, वो सारी डिस्ट्रैक्शन इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए प्रभु जी। हे खुदावंद, ये तेरी संगति कर सके, तेरे विजन के साथ जुड़े रहें, पवित्र कलीसियाओं के साथ जुड़े रहें, तेरे वचन के साथ जुड़े रहें प्रभु जी। प्रार्थनाओं में बने रहें खुदावंद। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें छुएं खुदावंद। अपने लहू का बाड़ा इन लोगों के इर्द गिर्द बांधे। धन्यवाद यीशु, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। यीशु तेरा धन्यवाद। यदि आज के वचन के द्वारा आपके सिर से कोई भी बोझ उतरा है,
आपने अपने आप को हल्का महसूस किया है, वो सारा बोझ, वो सारा भारीपन यदि आपके कंधों से उतर चुका है, जो आप स्पिरिट में अभी महसूस कर पा रहे हैं, अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।